अरे ससुरे में आग लगा दे अखिलेश यादव। वोट तो जोगी के पड़ना चाहिए, जोगी ऐसा सरकारें नहीं कोई है। लोग बेरोजगार हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। बेटा पुलिस में जॉब करता है, अभी बाबा जी के ही प्राइमरी स्कूल के टीचरों को जॉब मिला है। जो चाइना से कभी भी हमारा टकराव हो सकता है, तो जी हम इंडिया से हैं, तो वो भी 2 कदम पीछे हटकर उनको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी गुड। रोड जब से बीजेपी आई है, जब से पूरा नोएडा हमारा जो एरिया पूरा चमकाया है। राम मंदिर को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी तो था। सेफई में तो नाच कर रहा था वो बढ़िया बढ़िया। अब 5 साल में तो एक भी दिन नाच नहीं होया उसका। और उसने अपने यहाँ हीरोइन लाया बुलाया, अपने घर पे नचाई उसने। बीजेपी भी करते हैं। क्यों? राम मंदिर बस वही चाहिए, दिल में वही है। अखिलेश की सरकार अच्छी नहीं लगती क्या? सपने भी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया का चुनावी डंका। आज हम मौजूद हैं नोएडा के छलेरा गांव में और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार शर्मा है। किसको वोट करेंगे आप? मैं वोट करूंगा बीजेपी को और मैं योगी जी के काम पे वोट करूंगा। क्यों वोट करना है? अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। नहीं, मुजफ्फरनगर कांड में हिंदुओं को रोड पे धर के काटा जा रहा था, जोली नहर पे, उसने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन भी क्या था कि आजम खान को भेज दिया वहाँ पे। आजम खान ने हिंदुओं के ही खिलाफ जो काम करा है, हिंदुओं के खिलाफ करा है, और यही बात जो है हिंदुओं को खल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का एक अखिलेश के खिलाफ होने का मेन रीज़न यही रहा है कि उन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया, हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया। पर अखिलेश यादव का कहना यह है कि बाबा जी करते हैं धर्म की राजनीति, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, बाबा जी कहाँ करते हैं हिंदू मुस्लिम? बाबा जी तो राशन बट रहा है तो सबके लिए बट रहा है। अगर गैस सिलेंडर मिल रही है तो उसमें कोई जाति, बल्कि हिंदू नहीं ले रहे। हिंदू पहले से ही ऑलरेडी डेवलप है। मेरी उम्र 10 साल थी तब से मेरे घर में गैस सिलेंडर है। जब मेरी उम्र 12 साल हुई तो मेरे घर में टॉयलेट था। आज भी मेरे घर में मकान बनाने के लिए 4-4 मंजिल की बिल्डिंग हमारे यहाँ खड़ी हुई है। तो हम लोग तो पहले से डेवलप है। अगर इसका फ़ायदा मिल रहा है ऐसी कैटेगरी को मिल रहा है, मुस्लिम कैटेगरी को मिल रहा है, क्योंकि वो अनडेवलप्ड हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है और वही वोट नहीं कर रहे। उनको तो वोट और ज़्यादा बढ़ के करनी चाहिए बाबा जी को, क्योंकि जितना बेनिफिट मुस्लिम को मिल रहा है, एससी कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, तो इतना किसी को और को मिल ही नहीं रहा। देखिए, उनका कहना यह भी है कि बाबा जी ने जो भी किया है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए किया है, मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा पुलिस में जॉब करता है, अभी बाबा जी के ही टाइम में वो लगा है। उसके 2-3 मित्र हैं जो जैसा कि आपने कहा कि आपका बेटा पुलिस है, अभी जल्दी जॉब लगी है, लोगों का कहना यह है कि बाबा जी के राज में रोजगार ही नहीं मिले। नहीं, बाबा जी के रोजगार है। 1.5 लाख इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचरों को जॉब मिला है। बाबा जी के राज में जो है पुलिस में जो 3 बार वैकेंसी निकली है, एक मेरिट पे निकली है, एक 49,000 कुछ की निकली है जो अभी चल रही है। अभी बच्चे कुछ ट्रेनिंग पे भी हैं, जाके दिखाओ ना। 9,500 अभी जो दरोगाओं की वैकेंसी चल रही है, ये बाबा जी ने तो निकाली। इससे पहले जो एक 46,300 की पुलिस के सिपाही की वैकेंसी रही है। तो बाबा जी के राज में तो बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जी पेपर जो है लीक करवा देते हैं जानबूझ के, ताकि रोजगार ना देना पड़े लोगों को। बाबा जी एक पेपर को नहीं देख सकता। मैं MA हूँ, मैंने इंग्लिश में MA किया हुआ है, मुझे रोजगार नहीं मिला। मेरे सामने मायावती की भी सरकार रही है, मुलायम सिंह यादव की भी सरकार रही है, हम तो उस समय से हमें जॉब नहीं मिला। लेकिन आज मेरे बेटे काबिल हैं, उनको जॉब मिल रहा है। मेरे बेटे को जॉब मिला है और सब एकदम सक्सेसफुल है। किसको वोट करेंगे आप? वोट तो योगी की देंगे। क्यों जोगी को क्यों वोट करना है? बाकी की सरकारें अच्छा काम नहीं करके गई हैं क्या? कौन? अखिलेश यादव। अरे ससुरे में आग लगा दे अखिलेश यादव, हम तो योगी की देंगे। क्यों? अखिलेश यादव ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया ना, उसने कराई ना, हम जानते ना कौन है वो तो कहते हैं सबसे अच्छा शासन उनके ही राज में चला है। नहीं चला, योगी के राज में सबसे अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। किसको वोट करेंगी? हम तो किसी को भी ना दे वोट। जब दारू बंद हो जाएगी जब भी देंगे वोट। हम तो दारू के पीछे ही बदनाम हो रहा सारा घर। बताओ, जब एक दारू बंद हो जाएगी तो घर सही रहेगा, परिवार सही रहेगा। जो आदमी कमा रहा है वो दारू में उड़ा रहा है, तो बताओ बिरवानी काम करेंगे, आदमी शक करते हैं उन पे। तो नहीं बताओ क्या करें हम? नहीं बताओ, सरकार ने ही दारू चला रखी है। सरकार ये दारू नशा चीज, ये इनसे ही खतरा है, आदमी मर जाएगा।
चला जाएगा, पीछे वाले रोते रहते ये हैं। दारू कौन बंद करवा सकता है? सरकारी बंद करवाएगी और कौन सी सरकार बंद करवा सकती जो बंद करवाएगी उसको ही वोट देंगे हम तो भैया, कोई सी भी करवाओ। है? किसको वोट करेंगे आप? मोदी जी को। क्यों? बहुत कुछ करा उन्होंने देश के लिए। ये तो कह रही हैं कि हम मोदी जी को वोट ही नहीं देंगे, दारू बंद होगी तो वोट करेंगे। वो सही कह रही है, जब देश में दारू इतनी चल रही है वो ही बंद करा सकते हैं। तो योगी जी का काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। काम क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, किसको वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी। क्यों? अच्छी सरकार है, युवाओं को रोज बाबा जी के राज में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ क्या? नहीं, जनता परेशान हुई है बहुत कोविड को लेके, बहुत बेरोजगारी रही है लोगों का। कोविड ये किसने फैलाया? बाबा जी ने नहीं फैलाया नहीं, कुछ कोविड था, कुछ अफवाहें थी, लोग बेरोजगार हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, समस्याएं बहुत सी आई लोगों ने जी। अच्छा, महिलाओं को लेके क्या है, सुरक्षित है या नहीं? महिलाएं सुरक्षित पहले भी थी, अभी भी सुरक्षित है जी। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को मैम। क्यों? मैम इनके राज में एक तो आम जनता रोडों पे चल रही है, अपराधी जेल में है, रेपिस्टों पे भी कार्रवाई है, माफिया है। प्लस सबसे मेन जो आम आदमी के लिए सबसे मेन होती है फैसिलिटी, बिजली यहाँ पर पूरी आती है। रोड जब से बीजेपी आई है, जब से पूरा नोएडा हमारा जो एरिया पूरा चमकाया है। लेडीज़ों के लिए पर्सनल मेन रोड पर वॉशरूम की जगह नहीं थी, वो बाथरूम बनवाए, वो दिखता है काम। और हमारे यहाँ से तो ज़्यादातर बीजेपी के वोटर हैं, क्योंकि इनका शासन सबसे बढ़िया होता है। तो इस बार सपा का अखिलेश यादव का गठबंधन भी आरएलडी से, शिवपाल चाचा भी साथ में हैं, तो क्या लगता है आपको? देखो उससे कुछ नहीं होगा, वो पिछली बार भी महागठबंधन आया था, पहले भी खूब शोर मचाया था, कुछ नहीं हुआ था। और अब की बार तो पहले से ही बहुत बुरी इनकी स्थिति हो जाएगी, आएगी बीजेपी, क्योंकि आम जनता का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। एक तो ये कोरोना काल था, इस कोरोना काल में आम आदमी को राशन मिला है। हमारे सामने सबको बहुत कुछ, बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर, उन्हें खूब 2-2 टाइम पर राशन मिला है। आएगी बीजेपी। क्या लगता है, रोजगार मिला है क्या? रोजगार, एक बात बताओ, जिस देश में 65,000 बच्चे पर दिन पैदा हो रहे हों, 65,000 पर डे हमारे देश में बच्चे पैदा होते हैं, अगर साल का गुना करें तो 2,37,04,000 ऐसे कुछ अराउंड बैठ रहा है। अब इस स्थिति में तो भारत छोड़ो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस कोई भी नहीं दे सकता। तो पहले यहाँ हमारे देश की जो सबसे मेन समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। इस पर सरकार को कानून सख्त लाना चाहिए, और इस पर भी बाबा योगी बोले, और इससे पहले ना तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, किसी ने भी मेन मुद्दों पर मैटर नहीं उठाया। ये क्या करते, बंदर बाट कर रहे हैं, आम जनता का मूर्ख बनाया है। और अब की बार जो जनता ने जो सच्चाई देखी है, बाबा की सरकार से बढ़िया किसी में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबसे मेन बात है फैसिलिटी। आम आदमी को मतलब नहीं होता, आम आदमी को मतलब होता है राशन से, सुरक्षा से, और बस इतना ही। आएगी बीजेपी। देखो हमारे यहाँ से बीजेपी के वोटर बहुत है, आम जनता भी खूब रोड पर खूब बोल रही है कि बीजेपी को ही वोट देंगे, उससे अलग किसी वोट नहीं देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव आ जाए? मैम कोई चांस ही नहीं है, आप मेरे से कहो तो शर्त लगा के रख सकते हो, आ ही नहीं सकती। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपको? बस देखो, सुरक्षा को लेकर के पहले इस एरिया में एक चौकी हुआ करती थी, कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में। अब आप कहीं को भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर उस सेक्टर के आसपास एक चौकी बना रखी है, और साथ के साथ कार्रवाई होती है। अगर हम कोई मान लो कोई भी केस होता है, फ़ोन करते हैं तो ऑन द स्पॉट जिप्सी आती है। किसको वोट करेंगे? वोट वाले तो हमको तो यहाँ है, हम तो बिहार के रहने वाला। अगर होते तो किसको वोट करते? वोट तो योगी के पड़ना चाहिए, योगी ऐसा सरकारें नहीं कोई है। हाँ, योगी ने क्या किया आपके लिए? हमको ले नहीं किया हो, हमको तो नीतीश कुमार जो भी दे रहा है हमारे पास, वृद्धा भी पेंशन दे रहा है। तो योगी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? व्यवहार देखने से अच्छा लग रहा है हमको, तो यही है, और को तो क्या है। मिले हैं कभी योगी जी से? कभी मिले हैं योगी जी से? मिले और तो नहीं है जी। क्या नाम है? ललित चौहान। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने वाली इस बार? बीजेपी है। क्यों? मैम देखिए, सबसे पहले तो क्राइम रेट कम हुआ है, और दूसरा फिर इंटरनेशनल लेवल पर जिनके बच्चे अदर कंट्रीज़ में स्टडी कर रहे हैं, या किसी के हस्बैंड या बच्चे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर यदि उनकी 2 दिन उनके घर वालों से बात नहीं हो पाती थी, तो दे वर टोटली इन द टेंशन कि भाई बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। और दूसरी कंट्रीज़ में अगर यदि ये बोला जाता था कि भाई हम इंडिया से हैं, तो उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दूसरी कंट्रीज़ में वो समझते थे कि इंडियंस आर पुअर्स और ये लेबर क्लास के लोग हैं, दे वर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ द प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस टू देम। भाजपा के आने के बाद में जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क हुआ है कि अब इवन दुश्मन कंट्री में भी अगर यदि हमारे इंडियंस हैं, इवन चाइना में, और वो अकेली वहाँ पे घूम रही है लेडीज़, तो वहाँ के जो चाइना से कभी भी हमारा टकराव हो सकता है,
उस कंट्री में भी वहाँ की आम जनता घेर कर अगर यदि उस लेडी से ये पूछ रही है कि आप कहाँ से हो, जी हम इंडिया से हैं, तो वो भी 2 कदम पीछे हटकर उनको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी गुड। तो दिस इज़ द प्योरिटी एंड रिजल्ट। वहाँ पे तो कोई समझाने नहीं जा रहा ना। और देखिए अखिलेश यादव का कहना यह है कि देश को योगी सरकार ने बहुत पीछे कर दिया है, रोजगार नहीं दिया है। मैम अगेंस्ट मैम रोजगार किसके पास नहीं है? बिना रोजगार के कोई पब्लिक तो घूम नहीं रही है। हाँ, कोरोना आया है, ये कोई हमारे इंडिया ने पैदा नहीं करा। ये तो अच्छे के बिजनेस डूबे भी हैं, और जो अच्छी पोस्ट पे थे, जो जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपना बिजनेस भी कर लिया। जो डूबे हुए थे वो उभर भी गए हैं। ये तो अपने अपने माइंड की स्किल की बात है। अब मैं खुद जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूटी है, तो मैं कब यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ? कौन से, अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो वो मेरे से पर्सनली मिलने भी नहीं आते। देखो कोई भी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं मगर एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी सीएम पर्सनली तो मिलने नहीं आएगा। ये तो हमारी अपनी एबिलिटी है। इतने पढ़े लिखे सबको हैं कि 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। तो काम तो अपने आप ही करना है ना लोगों को। अब सीएम किसी के घर में आके खाना खिलाने के लिए तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो सब फालतू की बातें। क्या लगता है सर, इस बार बाबा की सरकार बन पाएगी? मैम बाबा जी की ही बनेगी। देखो क्योंकि जो मैं अभी बात कह रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे आज वो जो लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि आज हमारे बच्चे वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर यदि बात भी नहीं हो पाई है तो हमारे बच्चे सेफ़ हैं। हम कहीं पे ये बोलते हैं कि हम इंडिया से हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी तो दे आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू अस। तो ये चीज़ होती है मैम, फिर हमारे इंडिया में भी वही चीज़ है। और अखिलेश यादव का कहना यह है कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी रही हैं। ये तो मैम देखो सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी रही हैं, क्या रही हैं। बाकी आज की डेट में कोई भी व्यक्ति गाड़ी में चलते हुए दारू पीने में डरता है, कोई भी व्यक्ति गाड़ी में चलते हुए ड्रिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो मैम यही डिफरेंस होता है। लेडीज़ हैं, अब वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूमें या इंडियन कपड़े पहन के घूमें, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि नो जेंडर दिस मेंटलिटी, आप हर तरीके से खुश हैं और आप स्वतंत्र हैं, और यही सबको चाहिए, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो। क्या लगता है किसकी सरकार दे रहे हैं? बाबा की। क्यों? अच्छा काम कर रहा, अच्छा है, सब चीज़ अच्छा करता है। बाबा जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? एक काम आप उसका बेकार बताओ, जब हम अच्छा बता देंगे। कोई सा भी काम बेकार नहीं, सब काम अच्छे हैं। अच्छा, बाबा ने सारे काम अच्छे किए। राम मंदिर को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी तो था, अखिलेश के राज में भी था, कांग्रेस के राज में भी था, जब क्यों नहीं बना? बाबा ने, योगी ने तो बनवाया है। ये भी रोड बन रही, बिजली पूरी आ रही है, सबके घर में पानी आ रहा है, सब चीज़ आ रही है। किस चीज़ की दिक्कत है? पर अखिलेश यादव का कहना यह है कि सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने किया था। अखिलेश यादव ने तो लोनी से बागपत का हाईवे जा रहा है, उसके पास करवा के पैसे ले लिए, बनवाया वो सतपाल ने। वो कह रहे हैं कि सारा प्रोजेक्ट उनका था, सारा प्रोजेक्ट उनका था, बाबा ने सिर्फ फीते काटे हैं। हाँ जी, उसका जो अखिलेश मुलायम सिंह पापा है, लड़का तो वो शिवपाल का है, पापा मुलायम सिंह है उसका। यही बात हो रही है उसकी। गैल तो काम करता तो 5 साल में जो काम करे उन्हें, उनको रिबन खुद काटता, उद्घाटन खुद करता, क्यों नहीं करे? सेफई में तो नाच कर रहा था वो, बढ़िया बढ़िया। अब 5 साल में तो एक भी दिन नाच नहीं होया उसका। तो किसकी सरकार आ रही है? क्या तो मैडम बाबा। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, भारत पिलर नाम से। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सर्वे किए हैं, तो यहाँ पे एक मिलीजुली भावना देखने को मिल रही है, चाहे बाबा के प्रति अखिलेश का। कुछ दिनों से जब से कुछ विधायक यहाँ से वहाँ गए हैं, एक नया माहौल हुजूम देखने को मिला है। इससे पहले मैंने काफ़ी सर्वे किए हैं, तो उनमें एक बाबा के प्रति रुझान दिखा है लोगों का। हालांकि महंगाई एक बड़ी समस्या रही है, जिसपे सरकार पूरी तरह से विफल रही है। रोजगार यहाँ पे भी सरकार बड़ी तरह से विफल रही है, लेकिन उसके बाद भी एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया, उसका लाभ कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी मिलता जा रहा है। और जो व्यक्तिगत छवि है योगी सरकार की, मतलब योगी जी की, उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं देखता नजर आ रहा है। और बाकी कुछ मुद्दे मिले जुले रहे, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इनके पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, और कई तरह के नाम आते हैं कि अखिलेश यादव ने उनका अनावरण किया और बाद में फीते काटने का काम योगी जी ने किया। तो ऐसी भी कई समस्याएं देखने को आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का रुझान है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना हुआ है। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी रेस में है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं है, रेस में सबसे आगे है। कहा जाए तो लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, योगी वर्सेस अखिलेश यादव है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फाइट दे रहे हैं, अभी भी जीत के ज़्यादातर जो मुकाम चांसेस हैं वो बाबा जी के दिख रहे हैं।
लेकिन एक अखिलेश यादव उम्मीद से अच्छी फाइट दे रहे हैं। इवन मैंने तो सोचा भी नहीं था अखिलेश यादव चुनाव के आखिरी आते आते तक इतनी अच्छी फाइट दे पाएंगे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ तो बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं अखिलेश यादव। अगर वो सरकार तो बाबा की बनी रही है, लेकिन अगर अच्छा फाइट भी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक महागठबंधन के लिए जो दीदी आ रही है बंगाल से एक अलग उपलब्धि होगी अगर वो थोड़ा बहुत भी फाइट दे पाते हैं। इवन मैं कहता हूँ अगर 20 से 40 सीट का भी फर्क रहता है और इतना लाने में सक्षम रहते हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि होगी महागठबंधन के लिए। इससे केंद्र सरकार 24 वाले चुनाव में लाभ होगा। किंतु अभी तो लगभग एक साफ नजर आ रहा है कि बाबा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी तक के जो ओपिनियन पोल मेरे या मेरी टीम के द्वारा किए गए। कानून व्यवस्था किसके सरकार में ज़्यादा अच्छी रही है? कानून व्यवस्था अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो उसमें तो कहीं ना कहीं रेप्स हुए या तुम्हारे डकैती हुए तो किसकी सरकार में? बिल्कुल जब्ती हुई है, हथियारों की जब्ती देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो वर्तमान में योगी जी ने काफ़ी किए हैं। लेकिन जब ज़मीन पर हम जाते हैं लोगों से पूछने के लिए तो लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर सरकार कानून को मजबूत करने में सफल रही है। लेकिन जब यही हम रिकॉर्ड देखते हैं तो कुछ समस्याएं अलग देखने को मिलती हैं। किसकी सरकार? बाबा योगी। क्यों? बाबा योगी ने काम बहुत किए हैं, हर जगह रोड, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज़। गुंडागर्दी खत्म है? गुंडागर्दी पूरी खत्म है। मेहनत कर रहे हैं, हम पैसे लेके खड़े हैं जेब में, गुंडा में कोई दिख नहीं रहा है। कहीं भी नहीं है गुंडा, न नोएडा में न यूपी में, कहीं भी नहीं है। अखिलेश की सरकार अच्छी नहीं लगती क्या? सपने भी नहीं। वो तो मुसलमानों का राज करेगा, मुसलमान का गुंडा करता है, वो गुंडा बने। और उसने अपने यहाँ हीरोइन लाया बुलाया अपने घर पे नचाई उसने, और केक कटी 1 कुंटल की, उसने ये काम जरूर किया है। और आजम खान की भैंस खो गई तो पुलिस लाई, तो भैंस ढूंढी, और हिंदू का आदमी मर जाए ना तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, मुसलमान मर जाए ना सबरे तो 1 करोड़ रुपया दे जाएगा 1 मिनट में। चक्का जाम हो जाता है। अखिलेश सरकार का कहना यह है कि उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है। कभी नहीं किया, जिंदगी में नहीं किया है। 35 साल की एज में कुछ नहीं देखा मैंने उसका। योगी बाबा तो योगी बाबा है। इस बार योगी बाबा को उनके मठ में वापस भेज देंगे। सपने में सुना है, 100 को सुना है। और उनके सपने में जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश की सरकार, वो उसका क्या? कौन कह रहा है? झूठ जो कह रहे हैं गुंडा कह रहे हैं, ईमानदार आदमी को कोई नहीं बोल रहा होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सबका साथ कर रहा है, सबका विकास कर रहा है। और अखिलेश क्या करता था? हैगा मुसलमान हैगा, आ जाओ, ये काम करता था वो। राशन मिलता है आपको? मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा है नहीं कुछ भी, ठीक है। बस समस्या ये, गरीब भैया को सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही, कहीं भी खुश हैं सब, बहुत खुश हो रहे हैं सब। बाबा जी इस बार आ रहे हैं? बाबा जी आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, 100 में 100 आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी। जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आए थे और कह के गए कि इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी। कौन कहता है? अखिलेश यादव। झूठ बोलते हैं वो। जब अपने चाचा का सगा नहीं, अपने बाप का सगा नहीं, अपने छोटी बहू का सगा नहीं, किसका सगा होगा? इस बार चाचा जी भी साथ हैं। अरे मैं भी साथ हूँ, इनके भैया साथ में, इसके साथ में, सब साथ में हुई हूँ। हाँ तो मंदिर नहीं है, जब गोली चलवाई मंदिर में कौन चलवाई? हिंदू कैसे मारे थे? कैसे मारे थे बताओ ना। अखिलेश के बाप की रात था, जब अखिलेश का बाप का राज था मुलायम सिंह का, जब गोली चली थी हिंदू मरे थे वहाँ पे। अब बाबा का राज है कि मंदिर बन गया, शांति हर देश में, हर यूपी में, हर जगह, हर क्षेत्र में। अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडा राज चल रहा है। कौन कहता है? अखिलेश यादव। गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं दुनिया में घूमता हूँ, गलत बोल रहे हैं वो। हाँ जी, बहुत गलत बोल रहे हैं वो। हाँ जी। क्या किसको वोट करने वाले? मैडम हम बीजेपी भी करते हैं। क्यों? राम मंदिर, बस वही चाहिए, दिल में वही है। मंदिर बनवा दे वो। हमें मुल्ला नहीं चाहिए, और क्या नाम है, अखिलेश मुल्ला है। और अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव कहते हैं कि वो हर धर्म के लिए अच्छा काम करते हैं। वो क्या करेगा? टोपी जाकर नमाज पढ़ता है, वो चोर, देश का चोर, भ्रष्टाचार। तो सबका कर रहा। बताओ एक मोमडन को बता दो जिसको बाबा ने राशन नहीं दिया। एक मोमडन बता दो आप जिसको शौचालय नहीं दिया।